सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे देवयज्ञ के संदर्भ में समिधाधान की, और समिधाओं के विषय में कई लोग प्रश्न पूछते हैं। तो समिधा तो एक ये है कि जो हम लौकिक समिधा अग्नि में समर्पित करते हैं वो अग्निमय होकर के उस अग्नि को और प्रदीप्त करती है। उसको बढ़ा करके फिर उसमें जब हम सामग्री जो हवी है उसको समर्पित करते हैं तो वह अत्यंत कल्याणकारी होता है। वह हव्य पदार्थ इस समष्टि के लिए, इस पर्यावरण के लिए। इसी प्रकार से जो 4 मंत्र हैं और समिधाएं 3 हैं, तो इन 3 समिधाओं से क्या तात्पर्य है उसके संदर्भ में आपके समक्ष मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। निश्चित रूप से जो 3 का महत्व हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही बहुत ही रहा है। 3 समिधाओं से तात्पर्य 3 ऋणों से लिया गया है। 3 ऋण से उऋण होना। ब्रह्मचारी मानो 3 समिधाओं के द्वारा 3 लोकों को पालित पूरित करता है। पृथ्वी, देव और अंतरिक्ष में स्थित जो ज्ञान का प्रतीक है उसको मानो अपने अंदर भर लेता है। ब्रह्मचर्य की चर्चा हमने की थी। अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त में इसके विषय में बहुत अच्छी चर्चा की थी, और वहाँ ये बात आई थी, इयम समित पृथ्वी द्यौः द्वितीयो अंतरिक्षम समिधा प्रणीति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकस्तपसा पिपर्ति। ये बात वहाँ आई थी कि 3 समिधाएं, अन्य त्रिक भी प्रतीक बनकर के उसके ज्ञान ग्रहण एवं उन्हें दृष्टि में रख करके अपने कर्तव्य की द्योतक हो सकती हैं, त्रिक के उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर 3 प्रकार के आचार्यों का, गुरुओं का सानिध्य हमको मिलता है तो हमारा ज्ञान परिपक्व होता है। क्या? माता, पिता और आचार्य 3 हैं। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जब 3 उत्तम आचार्य मिलकर के किसी संतान का सुसंस्कार बढ़ाते हैं, शिक्षा दीक्षा से उसको परिपूर्ण करते हैं, तो वो संतान सबसे सौभाग्यशाली है। मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेद। यह संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है और ये 3 की ही विशेष महिमा है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। हमारे शरीर में भी 3 जो अवस्थाएं हैं या 3 व्यवस्थाएं हैं, वात, पित्त और कफ, जिससे यह शरीर सुदृढ़तया चलता है। यह संसार का जो वैभव है उसमें परमपिता परमेश्वर
और यह आत्मा, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों से ही सारा अस्तित्व चलता है। तीन अनादि हैं, अनंत हैं, ये कभी ना जन्म लेते हैं ना कभी समाप्त होते हैं। ये स्वाभाविक जो है अपने स्वरूप में रहते हैं। इसलिए तीन समिधाओं का यहाँ पर चयन करना चाहिए, तीन समिधाओं का समर्पण अर्पण करना चाहिए। फिर कई लोग बोलते हैं कि समिधाएं ज़्यादा बड़ी ना, समिधाएं जो है छोटी होनी चाहिए। समिधा दान कर रहे हैं तो उसका आकार प्रकार होना चाहिए। तो अनेक ग्रंथों में भी और महर्षि ने भी लिखा है 8 अंगुल की समिधा हो, उसका एक परिमाण बताया है। 8 अंगुल की समिधाओं का क्या तात्पर्य है? तो समिधा दान करते समय यजमान जिन मंगलों से समृद्ध होना चाहता है उन मंगलों की गणना भी अष्ट ही होगी। जैसा हमने पहले चर्चा किया था कि स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजा नाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। तो ये जो बात है अष्टधा, 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं वह इसकी गणना, अंगुलियों की गणना करने वाले अंगुष्ठ इससे अलग होता है, इसलिए उसे अंगुष्ठ कहते हैं और उसको छोड़ दिया गया है। वह गणना करने वाला है, गणना का पैमाना अंगुलियां ही हैं, अतः 8 अंगुलियां ही परिमाण का साधन होती हैं। 8 ही मंगल हैं, 8 ही मंगल क्षेत्र, और इस मंगल क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण करने वाली दक्षता की प्रतीक अंगुलियां भी हैं। 8 मंगलों का परिगणन सीधे भगवान की ही आदिष्ट करते हैं, जो मैंने कहा कि स्तुता मया वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजा नाम। तो यहाँ पर जो बात कही थी आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, तो इनमें 8 मंगलों का परिगणन किया, 8 संख्या तक यहाँ पहुँचता है। प्रमाण के लिए उपरोक्त मंत्र पर्याप्त समझना चाहिए कि जिस प्रकार से 8 अंगुलियां ही हर वस्तु को मापने के, जब हम कोई गिनती गिनते हैं तो हम इसको गिनने में रखते हैं, अंगूठे को क्या करते हैं गिनने में रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसको हम गिनने में नहीं रखते, ये गिनने वाला है, यही गिनता है, ये परिगणन करने वाला है, इसकी गणना नहीं की जाती। किसी भी हाथ से हम गिनेंगे तो यही बोलेंगे 1, या अगर हमको एक एक पोर गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये गिनने वाला है अंगूठा, इसलिए 10 हैं ऐसे तो, लेकिन इससे अंगूठे को हटा लेंगे तो कितने बचे 8 बचे, ये परिगणन करने वाला, ये एक उदाहरण बताया। और जो 8 सिद्धियां बताई हैं उन 8 सिद्धियों के लिए 8 जो है अंगुल की समिधा होनी चाहिए, ऐसा प्रतीक है। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि यदि 8 अंगुल की समिधा नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रतीक है, वो प्रतीक हमको कुछ समझाना चाहता है, उससे हमको कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। यज्ञकुंड बहुत बड़ा है तो आप बड़ी समिधाओं का प्रयोग कर सकते हैं, बड़ी समिधा दे सकते हैं, कोई उसमें इतना वो नहीं है। इसलिए उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उत्तमता मापने का साधन भी ये 8 मंगल हैं। मंत्र की व्याख्या जब होगी तो आप इसको समझेंगे। और गायत्री छंद में 8 अक्षर के 3 पाद होते हैं, 8 अक्षर के, क्योंकि जो अनुष्टुप छंद होता है उसमें भी 8 अक्षर माने जाते हैं।
8 अंगुल की 3 संविधाओं के आधान से जो 24 की संख्या बनती है, 8 त्रिक 24, 8 8 16 और 8 त्रिक 24, 3 संविधाएं हैं 24। इससे प्रत्येक यजमान अपने अंदर यह भावना जगा सकता है कि मैं अहोरात्र के अपने 24 घंटों में अग्नि जैसी तेजस्विता को धारण किए रहूं। 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे मैं पवित्रता में जीऊं। 24 घंटे जो 3 संविधाएं हैं, वो 24 घंटे का परिगणन इस प्रकार से है कि 24 घंटे मेरी दिव्यता कम ना हो, मेरा उत्साह कम ना हो। 3 संविधाएं हैं, 8 अंगुल की एक हो गई, 8 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, 24 हो गए। 8 अंगुल जो 8 दिशाएं, जो 3 संविधाएं व्यक्ति, राष्ट्र और विश्व को सूचित करती हैं। यजमान 8 दिशाओं में व्यक्ति, राष्ट्रीय, विश्व की शांति एवं उन्नति में अपना योगदान सदा प्रदान करता रहे। अष्ट अंगुल के योग, जो अष्टांग योग समझा है, अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग हैं। तो 8 अंग इनके भी गिन लिए। तो ऐसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पर 8 की बात कही है अथवा 3 संविधाओं की बात कही है, तो ये एक प्रतीक है। इस प्रतीक को सामने रख करके हमको कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो लोग मंत्र भी नहीं जानते और वो संविधाएं देते हैं, आहुति देते हैं, तो बहुत बड़ा दोष हो जाता है। ऐसा नहीं, इसको कभी नहीं समझना चाहिए। हम प्रभात से, जागरण से लेकर के रात्रि पर्यंत जो भी मंत्र बोलते हैं या जो भी कार्य करते हैं, वो एक प्रतीक के रूप में है। और प्रतीक जैसे तिरंगा प्रतीक है, तिरंगा हमारे एकता का प्रतीक है, तिरंगा हमारे शांति का प्रतीक है, तिरंगा हमारे बलिदान का प्रतीक है। तो उस तिरंगे का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। उसका अपमान मतलब राष्ट्र का अपमान है। एक प्रतीक है, प्रतीक ही तो है, लेकिन जो उस तिरंगे में यदि थोड़ी सी भी कोई उसको, जब राष्ट्रीय पर्व होते हैं वहाँ पर बहुत एक संविधान, हर राष्ट्र का संविधान होता है कि तिरंगा हो। अपना तो तिरंगा है भारतवर्ष का, अन्य जो भी देश हैं सबके अलग अलग ध्वज होते हैं, और वो ध्वज का मतलब राष्ट्र है। वो झुकेगा तो मतलब राष्ट्र झुक गया। इसलिए जो भी मंत्र है, जो भी व्यवस्था है, वो एक प्रतीक है, हमको संदेश दे रही है, तो उसका सम्मान हमको पूरा करना चाहिए। अतः यहाँ पर ये बात कही है। और अब हम पुनः उसी मंत्र पर आते हैं जहाँ संविधा दान कर रहे हैं। दूसरे संविधा को हम दान कर रहे थे और यह बात कही थी कि ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतम तीव्रम जुहोतन। यह तीसरा जो मंत्र है, दूसरे मंत्र में कहा था समिधा अग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयात्ता तिथिम आस्मिन हव्या जुहोतन इदम अग्नये इदं न मम। अब हम इस मंत्र को, जो तीसरा मंत्र है, इसको एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम सुसमिद्धाय सुसमिद्धाय शोचिषे घृतम
तीव्रम जुहोतन, घृतम तीव्रम जुहोतन। अग्नये जात वेद से स्वाहा, अग्नये जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नये जात वेद से, इदम अग्नये जात वेद से इदन्न मम। उच्चारण करेंगे एक बार। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतम तीव्रम जुहोतन, अग्नये जात वेदसे स्वाहा। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतम तीव्रम जुहोतन, अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। इस मंत्र को हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं। यजुर्वेद का तीसरा अध्याय, जिसमें दूसरा मंत्र प्राप्त होता है, और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कितना उदात्त भाव इसके अंदर छिपा हुआ है। अग्नये उस अग्नि के लिए है, उस परम पिता परमेश्वर का जो प्रकाश स्वरूप है, वह जो अग्नि स्वरूप है, जो सबको ज्ञान देने वाला है। तो हे परमेश्वर, उसको हम प्रार्थना पूर्वक स्मरण कर रहे हैं, संविधा दान कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आपको साक्षी करके हम पूर्णतः प्रज्वलित इस यज्ञ अग्नि को तीव्र करने के लिए स्वच्छ घृत से युक्त संविधा को अर्पण कर रहे हैं, आपको अर्पण करते हैं। हे सर्वव्यापक प्रभो, ये आहुतियां आपके लिए हैं, ये मेरे लिए नहीं है। इदन्न मम, ये मेरे लिए नहीं है। समझने का और प्रयास करें। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे, तो हे सर्वरक्षक परमेश्वर परमपिता, आपकी कृपा से हम लोग सुसमिद्धाय, सुसमिद्धाय, सुपूर्वक समपूर्वक उपसर्ग, तो इद्धाय बहुत अच्छी प्रकार से प्रदीप्त करने के लिए, चतुर्थी विभक्ति, सुसमिद्धाय बहुत अच्छी प्रकार से इसको प्रदीप्त करने के लिए। शोचिषे, क्या कहा? शोचिषे अर्थात शुद्ध ज्वालाओं से युक्त जात वेद से सब पदार्थों में जो विद्यमान है, अग्नय अग्नि में,
तीव्रम तपे हुए सब दोषों के निवारण में तीव्र प्रभाव वाले घृतम, घृत, मिष्ट आदि उत्तम पदार्थों की जुहोतन अच्छी प्रकार आहुतियां देवें। घृत, मिष्ट आदि पदार्थों का जब हम जो है आहुति उनकी देते हैं तो वो सुगंधि वाले पदार्थ सुगंधि फैलाएंगे, पुष्टिकारक जो पदार्थ पुष्टि को प्रसारित करेंगे, जो रोगनाशक है रोगों का हरण करेंगे। ऐसे सारे पदार्थों का जब हम मिश्रण करके हम हवि देते हैं, आहुति देते हैं यज्ञ देवता को, उस परमात्मा को स्मरण करते हुए, तो वह सर्वव्यापी परमात्मा जो सर्वज्ञ है, जो जात वेदा है, सब में जो विद्यमान है, वह हम सबके लिए विशेष गुणों का आधान हमारे अंदर कराता है, हमारा सामर्थ्य बढ़ाता है। तो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक परमात्मा आपके लिए यह समर्पित है, ये मेरे लिए नहीं है, इदं न मम, यह मेरे लिए नहीं है। और ये बात कही थी कि सम्यक जल जो है जलती शुद्ध अग्नि में शुद्ध घृतों से हवन करें, सकल जगत की शुचिता के हित सर्वोत्तम यह कर्म करें। हे ईश्वर सर्वज्ञ प्रभु जी, आहुति अर्पित करता हूँ, सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। और उसके बाद 3 मंत्रों को हमने बोल दिया। अब चौथा मंत्र बोलना है और तीसरी समिधा दान करनी है, तीसरी समिधा का आधान करना है। और उस मंत्र में क्या कहा? ओम तंत्वा समिद्भिरंगरो घृतेन वर्धयामसि, कि वह अंगिरह जो अंगिरस है, वह परमात्मा समिधा जो समिध भी अंगिरह घृतेन वर्धयामसि वृहच्छोछा यविष्ठ्य स्वाहा इदम अग्नये अंगिरसे इदं न मम। इस मंत्र से हम तीसरी समिधा का दान करते हैं। और इस दूसरे मंत्र का तो भाव हमने प्रकट किया ही। इसमें तीसरे जो मंत्र बोलते हैं तो हम इसमें समिधा नहीं अर्पित करते हैं। पहले और दूसरे में समिधा दान कर दिया, तीसरे मंत्र को बोल करके कहीं कुछ लोग स्वाहा बोल देते हैं और कहीं स्वाहा बोल करके भी आहुति उसमें नहीं देते हैं, कहीं स्वाहा नहीं बोलते हैं, साइलेंट कर देते हैं, उसको मौन रख देते हैं और तुरंत फिर चौथा मंत्र बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम इसी के नीचे लिख देते हैं, तंत्वा समिद्भिरंगिरो, समिद्भिरंगिरो, तंत्वा यह चौथा मंत्र है। ओम तंत्वा समिद्भिरंगिरो समिद्भिरंगिरो। घृतेन वर्धयामसि, घृतेन वर्धयामसि। घृतेन वर्धयामसि, इसके नीचे लिखेंगे वृहच्छोछा यविष्ठ्य
वृहच्छोचा यविष्ठ्य यविष्ठ्य स्वाहा। इदम अग्नय अंगिरसे अंगिरसे इदं न मम। उच्चारण एक बार करेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि वृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरसे इदं न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि वृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरसे इदं न मम। यह अंतिम मंत्र है संविधा दान का। और ये कहा कि तन्त्वा, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हम सुखों को प्राप्त करने के लिए, या आप सुखों को जो है प्राप्त कराने वाले हैं, हम सुखों को प्राप्त कराने तथा पदार्थों का भेदन करने में समर्थ इस महान अग्नि को उद्दीप्त करते हैं, उसको प्रदीप्त करते हैं, इसे समिधा एवं घृत को बढ़ाते हैं, जिससे यज्ञ कार्य की अच्छी प्रकार सिद्धि हो सके। यह आहुति आपके लिए है, यह हमारे लिए नहीं है, ऐसा भाव इस मंत्र में उद्धृत किया है। मैं इसकी चर्चा अगली कक्षा में और करूँगा, अभी समय हो गया पूरा, अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।